ठाकुर साहब। रुक्मी को बुलाओ। रुक्मी, यहाँ आओ। दादी सा को वचन दियो है कभी सामने ना आऊंगी, अब क्या करूं मैं? रुक्मी, ये कंगन तुमने कल पहने थे ना? तो पर ठाकुर साहब। रसा, तुम चुप रहो। ये कंगन तुम रख लो। अरे प्रॉब्लम क्या है? मैं दे रहा हूं। लो। और कल जो भी कुछ मैंने तुम्हें सुनाया या कहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। ना ठाकुर साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती किसी की भी, लेकिन बिना बात के चढ़ तक पहुंचे मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। और वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान को अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, इसी में उसकी बड़ाई है। और तुमसे माफी ना मांगकर मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहता। और रही बात कंगन की, तो इस हवेली की परंपरा रही है रुक्मी, एक बार जो चीज दासी पहन ले उसे हवेली की बींदड़ी नहीं पहना करती। ये कंगन तुम रख सकती हो। देखो रुक्मी, ये बात बात पर तुम्हें सुनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बस तुम हमारे बीच में मत आया करो, क्योंकि तुम्हारा इस तरह हमारे बीच में आना हम दोनों को अच्छा नहीं लगता। समझी तुम? जी नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। जाणो हूँ सच्चाई घणी कड़वी होवे, पर मारी जीजी साची थी, ये कैसे साबित ना करती मैं? मारा मन भी कभी चाहता था कि ठाकुर साहब मन ने प्रेम से स्वीकार करे, और कभी उन्हें भी मारी याद आवे। बस इतना ही तो चाहती थी मैं। और आज जब ये सुहाग की निशानी भी मन ने दान में मिली, तो वैसा लगा जैसे रही सही कसर भी पूरी हो गई। ठाकुर साहब को आपके हवाले किया है काना था। उनके दिए हुए ये कंगन भी आप ही संभालना, इनका बोझ भारी कलाइयां ना उठा पावेंगे। देने वाले ने दान अगर मन से ना दिया हो तो लेने वाले को बोझ ही लागे है। ना दादी सा, ऐसी बात ना है। ठाकुर साहब ने खुद मैंने वो कंगन दिए थे। और कैसे दियो है ये भी गायत्री ने मैंने बता दियो है। रुक्मी, मैंने माफ कर दे। हाँ दादी साहब, आप हमारे से माफी ना मांगो, मैं इस लायक ना हूं। आप हमारे वास्ते हमारी माँ से भी बढ़कर है।
हवेली के बुजुर्ग भी तो गलतियां कर सके हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा ना हो जावे है। मैं चाहूं तो भी थारे पे भरोसा ना कर सकूं। जब भी थारे बारे में सोचने की कोशिश करूं रणवीर को चेहरों सामने आ जावे है और फिर मन थारी बात मानने को राजी ना होवे है। पर यह भी सच है, जब से तू इस हेली में आई है घर के बाकी लोगों ने थारे बारे में जो भी सोचो हो, मने थारी सादगी भा गई। और इसी सादगी की वजह से आज भी हमारे मन में ये आस है कि आज नहीं तो कल तू हमारा भरोसा फिर से जीत पावेगी। दादी सा, जो हुआ उससे भुलाकर कि आप मने फिर से आपरी सेवा का सौभाग्य ना देवेंगी। पण उस वास्ते थारे को मारी एक बात माननी होगी। थारे को रणवीर ही नहीं रसाल से भी दूर रहना होगा। तुम दोनों बहनों का आपस में एक दूसरे से घणो प्रेम है, पर मैं ना चाहूं कि तुम दोनों बहनों का प्रेम रणवीर और रसाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जावे। रसाल, तुम रो क्यों रही हो? ठाकुर साहब, मैंने छोरी को हवेली में इस वास्ते ना बुलाया था कि चीची की सच हमारे को तो सिर्फ सच्चाई सबके सामने लानी थी। की खबर थी कि ऐसा करते हुए मैं आपको इतना दुख पहुंचा रही। मेरा विश्वास करो ठाकुर साहब, हमारे को ताई साहब पर कोई लांछन न लगाना था। हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं रसाल, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और मैं तुमसे नाराज भी नहीं। गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है और ताइसा पर भी। आज उनकी गलती की वजह से मुझे रुक्मी से माफी मांगनी पड़ी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत है उन्हें ये सब करने की, जबकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे ना चाहते हुए भी रुक्मी तुम्हारे और मेरे बीच की वो कड़ी है जो ना टूट सकती है और ना जुड़ सकती है। रुक्मी की इसी मजबूरी का तो चंचल ने फायदा उठाया है। रुक्मी पर लांछन लगाना आसान है क्योंकि उसका कोई सहारा ना है, पर सच्चाई तो ये है कि रुक्मी ही वो कड़ी है जो थारे को थारी सांसों की डोर से बांधे हुए है। सुनने में कड़वी लागे है, पर सच्चाई ये है कि थारी और रुक्मी की कुंडलियां ऐसे मिली हुई हैं। जे रुक्मी थारे जिंदगी में ना हो ना तो थारे जीवन को खतरा है। इसी वास्ते जब चंचल ने रुक्मी के मांग से सिंदूर पहुंचो तो थारे संग दुर्घटना हुई, पर थारो भाग अच्छो है जे रुक्मणी ने
सुहागन होने का फर्ज निभायो और दोबारा थारे नाम की मांग भरी, और इसीलिए तू बच गयो। दान आज तूने रुक्मी को ना दियो, बल्कि रुक्मी ने थारे को दियो जीवन दान। नहीं ताई साहब, मैं रुक्मी की वजह से नहीं बचा। मेरी जान रुक्मी ने नहीं, रसाल ने बचाई। अगर ऐन मौके पर रसाल कार का स्टीयरिंग नहीं घुमा। पढ़े लिखे हो ना, थारे को ये बातें पुरानी लागे, विश्वास ना होवेगा। पर जानो, मां सा ने रुक्मी को इस हेड़ी में वापस बुलाने की जिद क्यों की? क्योंकि मां सा ये सच्चाई जाने हैं। लाडला है ना तू मां सा का, इसलिए मां सा ना चाहे कि थारे पे कोई आंच आवे। और वो रुक्मी, वो बावली तो थारे से इतना प्रेम करे है कि सारे अपमान सहकर भी दोबारा इस हवेली में नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ इसी वास्ते कि थारी उम्र लंबी हो। यानी रुक्मी भी ये कुंडली वाली बात जानती है। बिंदनी, मैं अट्ठे थारा दर्जा ओछा करने ना आई हूं, पर शायद थारे सुहाग की रक्षा थारी जीजी ही करे है। यही सच है। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? उस रसाल ने जौहरी को पहले से ही सिखा पढ़ा कर बुलाया था, ताकि आप लोगों के सामने उस रुक्मी की जय जयकार और हमारी नाक कट जाए। रुक्मी को पता चल गया था कि वो कंगन रसाल के वास्ते है, फिर भी उसने वो कंगन पहन लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारे को तो इन दोनों बहनों की चाल समझ में ही ना आवे। बीन न हुआ खिलौना हो गया, खेल बना रखा है ब्याह को, और बेचारा रणवीर पिस रहा इसमें। और ना क्या जरूरत थी रसाल को उस जौहरी को बुलाने की, कि उसको घर के बुजुर्गों की बात पे यकीन ना है। मैं तो हमेशा रणवीर का भला ही चाहूंगी। क्या इसीलिए कुंडलियों की सारी सच्चाई जानने के बावजूद आपने रुक्मी की मांग से सिंदूर पहुंच डाला? मेरी भलाई के लिए? ये क्या कह रहा है रणवीर? कब की तूने ऐसी घिनौनी हरकत? अट्ठे भी मारा ही दोष है, और किसी को ये ना दिखे है कि जो बात हमने रणवीर से इतने दिनों तक छुपाए रखी, वो बात अचानक रणवीर को कैसे पता चल गई? किसने बताई? चंचल, आप कुछ ना जानो। ये भी रुक्मी की तरह पीठ पीछे से वार करे, हमको घायल करके पीछे से तमाशा देखे, और फिर जैसे कुछ ना हुआ हो आके हम सबके आंसू पोंछने लगे। गायत्री ने जो भी किया है ठीक किया है। तो फिर मैंने कौन सी गलती की? आप सबको भी तो रुक्मी का रणवीर और रसाल के बीच आना खटके है। हाँ, पर इससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए रणवीर की सुरक्षा है। हम सब जाने हैं, पंडित जी ने क्या कहा है, दोष रणवीर की कुंडली में है, और रुक्मी ने उसे संभाल लियो है। रुक्मी रणवीर से दूर ना जा सके है, उसे रणवीर की बिंदड़ी बनकर इस हवेली में ही रहना होगा, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। के दुश्मनी है थारी रणवीर से? कहीं तू बार बार उसके जीवन में आने वाली खुशियों को कुचल देना चाहती है? क्या चाहे तू? मारना चाहे उसे? क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं रणवीर की खुशियां कुचलना चाहूं? एक माँ अपने बेटे को मारना चाहे? माना कि मारा दीप रावना है,
पर रणवीर तो लक्ष्मण है। इसलिए राम के बजाय लक्ष्मण को वनवास देना चाहो हो? अगर मारे को रणवीर की खुशियों का ख्याल ना होता तो क्या मैं मासा से कहकर रणवीर और रसाल को? हाँ हाँ जानो हूं, एक ही तो अच्छो काम कियो है जीवन में, पर अब भी मारा मन न माने कि थारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करूं। बार बार यही सोचने पर मजबूर हो रही हूं कि ये थारी एक चाल है, अपना स्वार्थ है। आज हमारे को विश्वास हो गया कि मैं इस घर के किसी भी सदस्य के लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी आप यही कहेंगे कि मरी तो सही, पर इसमें भी इसका कोई स्वार्थ होगा। अपनी गलतियां छुपाने वास्ते मारे पर उंगलियां मत उठा। थारी करतूतों ने मने ये सोचने पर मजबूर करती हो है। क्या जरूरत थी थारे को रुक्मणी का सिंदूर मिटाने की? क्योंकि रुक्मी रणवीर और रसाल के बीच दरार पैदा कर रही थी। वो उन दोनों के रिश्ते को कभी मजबूत ना होने देवेगी। मनने तो लागे है कि रणवीर और रसाल के रिश्ते को तू खुद मजबूत ना होने देना चाहे है। रुक्मणी ने अपने आप को इस हवेली में एक दासी के रूप में ढाल लिया है। मनने तो कभी ना दिखे कि रुक्मणी ने अपने बहन के सुहाग पर डोरे डाले हैं। यही तुम्हारी फूटी किस्मत है कि आपको हमारे सिवा किसी और पे कभी दोष ना नजर आवे। इस घर में एक नौकरानी की तरफदारी करने के लिए हर कोई किसी न किसी वजह से हमारे को खड़ा दिखे। कोई रणवीर की जान की सलामती के लिए, तो कोई अपनी बहन को अधिकार वापस दिलाने के लिए, तो कोई इसलिए क्योंकि उन दोनों का दुख एक ही है। हमारा तो सिर्फ इतना दोष है कि मैं आपकी पहली ना दूसरी बिंदनी हूं, और आपका वंश आगे बढ़ाने के बावजूद आपकी नजर में हमारी कोई कीमत ना है। इंसान की कीमत होने के वास्ते उसे हवेली की बींदनी होना जरूरी ना, साफ नीयत वाला होना जरूरी होवे। और थारी नीयत ना कभी साफ थी और ना कभी साफ होवेगी। एक बात कान खोल के सुन ले, जे थारा ये षड्यंत्र बंद ना हुआ तो मैं निकाल दूंगा थारे को इस हवेली से, मायके भेज दूंगा थारे को हमेशा के लिए। कुछ काम था? मैंने सुना है मेरे जीवन की डोर तुम्हारी मांग के सिंदूर से बंधी हुई है। बोलो रुक्मी, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं? चुप क्यों? अब बोलती क्यों नहीं? आखिर मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। अब तुम्हारी मेहरबानी पे तो जिंदा हूं, है ना? ठाकुर साहब आप क्या? हो जा, शट अप। हर रोज एक नया धोखा सामने आता है तुम्हारा। एक बात ध्यान से सुन लो रुक्मी, मेरी सांसें तुम्हारी मांग के सिंदूर की मोहताज नहीं है। तुम अपनी मांग में सिंदूर भरो या मत भरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरकर तुम मुझ पर कोई मेहरबानी कर रहे और ये सब देखकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुक्मी, ना इस जन्म में ना अगले 7 जन्मों में। और इस बात का बदला अगर तुम मेरी जान लेकर भी लोगी ना, तब भी नहीं।
मेरी तरफ देखो रसाल। बुरा लगा तुम्हें? मुझे नहीं बताओगे? ठाकुर साहब, बताने जैसी कोई बात ही ना है। तुम मुझे बताओ या मत बताओ, तुम्हारी आंखों ने मुझे सब बता दिया है रसाल। देखो रसाल, दादी सा या घर का चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सच्चाई यही है कि मेरी जान तुमने बचाई, रुक्मिणी नहीं। अगर ऐन मौके पे तुम स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाती तो शायद आज एक बात हमेशा याद रखना रसाल, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। वैसे वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप देखो ना, आज जो भी कुछ हुआ अच्छा ही तो हुआ। वो कैसे? इन कुंडलियों की सच्चाई की वजह से कम से कम मुझे रुक्मी की नीयत का तो पता चला। और एक बात पता चली आज मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और नहीं तो क्या, तुम मेरे लिए इतना उदास बैठी हो, इतनी फिक्र कर रही हो। ये प्यार ही तो है रसाल। और अब तुम देखना, हमारे प्यार के बीच में अब कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। बस तुम इसी तरह मुझे प्यार करती रहना, फिर देखना ये तुम्हारी मांग का सिंदूर का रंग कितना गहरा होता जाएगा। क्या करूंगी जे सचमुच थारे पापा साने मारे को इस हवेली से बाहर निकाल दिया तो कठे जाऊंगी? कठे जाऊंगी नहीं जीजी, कठे जावेंगे। और जो आप अठे से चले जाओगे तो मने अठे कौन रखेगा? और अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो दीप का क्या होगा? मां साहब भी ना, आपको क्या जरूरत है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की? तो क्या करूं? रणबीर और रसाल को इस हवेली पर कब्जा कर लेने दो, क्योंकि तारे पापा साथ तो सब कुछ रणबीर को दांड कर कर आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे। हमारे को तो उसकी शकल से भी नफरत है। रणबीर तो मन में भी फूटी आग ना भावे मासा, पर मैं जानू इस हवेली के दीवार के कहानी ना आग भी हो गए। अठे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी हो गए। अभी आप भी देख लो, आपने रुक्मी के माथे का सिंदूर मिटा दिया, पर क्या फायदा? किसी ने देखी आपकी भलाई? जीजी, दुश्मनी हो और वो भी अपने परिवार में हो तो एक हद तय कर देनी चाहिए ताकि किसी को अपने पे शक ना होवे। मेघ शाह के साथ दुश्मनी निभाते वक्त तुमने कौन सी हद बाकी रखी थी जो मारे को पाठ पढ़ा रहे हो? थारे से तो अपनी बिंदी पर भी काबू ना हो सके। एक बच्चे के लिए तो तू अब तक इंतजार कर रहा है, इसमें थारी कोई गलती ना है। और तुम तो अपने आप को इस युग का शकुनी मानते हो ना। फिर एक जरूरी सबूत, एक जरूरी फाइल थारे हाथों से कैसे पीछे छूट गई? कि ये गलती ना है? तुम दोनों को भी ठाकुर साहब की तरह मारे में एक दोस्त दिखे, पर ये ना दिखे है कि मैं तुम दोनों का ही हाथ बटा रही हूँ। जीजी, हाथ जरूर बटाओ, पर ध्यान रहे हाथ मेला नहीं होना चाहिए। हाँ मां साहब, ऐसे काम खुद करने के बजाय दूसरों को सौंप देना अच्छा हुआ है। जे कभी बाजी पलट भी जावे तो अपनी कौड़ियां अपने हाथों में होए और मात खाए वो जिसने अपने हाथ मेले किए थे। वाह भाणजे वाह, तू तो हमारी भाषा बोलने लगा। सीखना तो पड़ोगे ही मामू से। अब क्या भरोसा, आपको भी हवेली से बाहर निकाल दिया तो? थारे मामा के मगज की ताकत का अंदाजा नहीं है। भले भले को निकाल दूंगा, और इस मामा को हवेली से कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम भाइयों की कसाई सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अपनी ही नहीं जीजी, हम दोनों की सोच रहा हूं।
और हम दोनों को अट्ठे रहना है तो ये सोचना होगा कि जो भी काम करना है वो दूसरों से करवाना है, खुद नहीं करना है। जीजी, दुनिया में अक्ल के अंधों की कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, बस अपने को फांसना होगा कि कौन अपना काम कर सके। समझो? लेट्स गो। मन ने तो समझ में ना आवे है कि क्या करूं। चाह कर भी चंचल पर विश्वास न कर पाऊं। ब्याह के इतने सालों बाद भी मन ने ऐसा लगे कि जैसे मैं उसे पहचानता ही नहीं। कितनी गलतियां माफ करूं उसकी। बींदड़ी है वो आपरी। वो तो तुम भी हो, पर आज तक थारी वजह से मारो सर कभी शर्म से झुक्यो ना है। गायत्री, अटिया बैठ। आज मन ने बहुत हारा हुआ लागे है गायत्री। चंचल ने जो थारे को कहा उसके लिए मैं माफी मांगू। माफ कर दे मारे को। पर रणवीर को सच्चाई कह के तुमने कोई गलती ना की है। बस इतनी उम्मीद करूं हूं कि आज के बाद रणवीर रुक्मणी को हवेली से निकाल बाहर करने की बात ना करें, अपनी खुद की जान के वास्ते। क्या सोच रही हो? सोचूं मैं कुछ दिनों वास्ते तीरथ करूं। क्या अचानक? आप रे बेड़ा, आज तक इस हवेली से बाहर कदम न रखियो। पर अब लागे है कि आप ही की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही। आप ही कुछ परेशानी तो कम होगी। गायत्री, क्या कह रही हो तुम? अगर तुम हवेली में ना रहोगी तुम्हारी परेशानी कम कैसे होगी? ना गायत्री, मैं थारे को इजाजत ना दे सकूं। पहली बार तो आपसे कुछ मांगू हूं, पर थारी ये मांग मैं पूरी ना कर सकूं। जब चंचल मारा या दुखावे है और आप हमारे सामने उसकी गलती की माफी मांगने आओ हो, हमारे सामने अपना सर झुकाओ हो, तो हमारा कलेजा छड़ी हो जावे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैंने किसी न किसी तरह से आपसे दूर जाना ही होगा। तुम्हारे दूर जाने से शायद एक परेशानी तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर बाकी लोगों से परेशान होकर थक जाऊं तो अपनी परेशानी बांटने कटे जाऊं। कटे जाऊं गायत्री। मारे को देख के इतना चौंक क्यों गई पद्मा? ना मासा, ऐसी तो कोई बात ना है। मैंने तो उम्मीद ना थी कि उस दिन के बाद मैं थारे से दोबारा बात करने आऊंगी, यही ना? सच बोलने वालों को तो हमेशा लोग गलत समझे, और मैं उतनी बुरी भी ना हूं
जितना तू मारे को समझती है। मारे को मालूम है तू दीप को बहुत प्यार करे। जब मैं ब्याह कर इस हवेली में आई थी तो ठाकुर साहब की दूसरी बींदड़ी बनकर औरत जीवन में सब कुछ बांट सके पर अपना बींदना। और फिर दीप के पैदा होने के बाद हमारे को छोटी ही सही पर बींदनी का मान मिलने लगा। सौतन को अपनी छाती पे ढोने का दुख मैं अच्छी तरह से जानू और अपने बच्चे को अपने कालजे से लगा के दूध पिलाने का सौभाग्य भी हमारे को मिला और मैं चाहती हूँ कि वो सौभाग्य थारे को भी मिले। सौतन होने के दुख को झेले बिना अपने आप को इस शराब में डुबाने की भूल मत कर पद्मा, वरना रसाल इस बात का फायदा उठावेगी। रसाल मौके का फायदा काहे उठाएगी मासा? जे रसाल की गोद थारे से पहले हरी हो जावेगी तो वो इस हवेली पर राज करेगी। फिर इस हवेली में थारी कीमत के रह जाएगी? वैसे भी उस करमचली रुक्मी ने हमारे दीप पर मेघ भाई सा के खून का लालछन तो लगा ही दियो है और एक बार बच्चा पैदा हो गया ना तो रणबीर पूरी तरह से रसाल के वश में हो जाएगा। फिर वो थारे और दीप के खिलाफ उसकी कान बढ़ती रहेगी और फिर दोनों बहनें चाले चल चलकर थारे को और दीप को इस हवेली से ऐसे बाहर निकाल फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी। पद्मा बेटा संभाल अपने आप को और दीप को भी। जब से रणबीर का ब्याह हुआ है थारे पापा साहब फिर से उसके गुण गाने लगे और दीप की सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही है। मारे को तो सोचकर भी डर लगे। बड़ी मुश्किल से तो दीप ने थारी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जब वो रात रात भर फिर बाहर रहने लगा तो पर तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। जे तुम्हारे कहे पे चलेगी, हमारी बात मानेगी तो ऐसा कभी ना होवेगा। बस उन दोनों बहनों से चौकन ना रहना, उनकी बात में कभी ना आना। बाकी मैं हूं ना, समझ गई ना? पर मैं ना चाहूं कि तुम दोनों बहनों का प्रेम रणवीर और रसाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। अरे रसाल तू क्या कर रही है? उठ। क्या हुआ? ठाकुर सा कहा है कि मैंने उनकी जान बचाई है और मारे को विश्वास है कि ठाकुर सा की जान आपकी वजह से बची है। ठाकुर सा के साथ उस वक्त मैं ना थी रसाल, तू थी और हमेशा रहेगी। देख थारे माथे का सिंदूर कैसे चमक रही है। पहले ठाकुर साहब के नाम को यह सिंदूर रिवाज था, पर आज समझो एक सुहागण वास्ते इसकी क्या कीमत हुए। आपके प्रेम ने मारे को यह सिखा दियो। मारी प्रेम ने ना बाबली, ठाकुर साहब के प्रेम ने।
ठाकुर सा थारे से घना प्रेम करे है। इस वास्ते मैं हत्थे आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आपके प्रेम पर अधिकार जताने के बाद भी, क्योंकि मैं ठाकुर सा की बींदड़ी तो हूँ, हमारे बींद के जीवन की डोर हमारे नाम आपके सिंदूर से बंधी है। जी, हमारी खातिर मारी झोली में इतनी सी भीख डाल दो। आप ठाकुर सा के नाम का सिंदूर जीवन भर अपनी मांग में सजा लो। मारे से भीख मांगने की जरूरत ना है रसाल। मैं ठाकुर सा का जीवन नाम, ठाकुर सा हमारी जान है, और इसी वास्ते मरते दम तक मैं सिर्फ उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाऊंगी।